तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथर इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। और इस आईपीओ के रिगार्डिंग मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इस वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग, इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप करे देखना है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को, कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, वैल्यूएशन कैसे नजर आ रहे हैं, उसका एनालिसिस भी करेंगे, पीयर कंपैरिजन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं, मैनेजमेंट कैसा है उसकी डिटेल्स देखेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे नजर आ रहे हैं, क्या हमको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना, मैनेजमेंट की रिस्क, ग्रे मार्केट प्रीमियम, सारी चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। तो कल ये आईपीओ ओपन होने वाला है और क्लोजिंग हो जाएगी इसकी 26 मई को। 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड है 610 टू 642। तो आपको अपर प्राइस बैंड पे ही यहाँ पर अप्लाई करना है। 23 शेयर्स का लॉट है, इशू साइज है 808 करोड़ का, फ्रेश इशू है यहाँ पर 627 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 181 करोड़ का। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है कि यहाँ पर कंपनी फ्रेश इशू रेज कर रही है और ऑफर फॉर सेल कम है। तो यहाँ पर ऑफलोड ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर कंपनी फ्रेश इशू यानी कि पैसा रेस कर रही है ताकि अपने बिजनेस में ही यहाँ पर ये इन्वेस्ट कर पाए। तो इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है इशू का, तो आप देखिए प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी केपेक्स यहाँ पर करने वाली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड, इनका एक प्रोजेक्ट है उसमें ये निवेश करने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर कंपनी फ्रेश इशू रेज कर रही है। पूरा का पूरा यहाँ पर ऑफर फॉर सेल नहीं है, जैसा कि हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि ज़्यादातर कंपनीज ऑफर फॉर सेल ही यहाँ पर कर रही थी। इवेंट की बात करते हैं तो 24 को ओपन होगा, 26 को क्लोजिंग, अलॉटमेंट है 31 को, रिफंड आना चालू हो जाएंगे 1 जून से, शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में 2 जून को एंड लिस्टिंग होगी 3 जून 2022 को। तो अब कंपनी के बारे में जानते हैं दोस्तों, कंपनी का यहाँ पर क्या है ओवरव्यू। तो कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट को केटर करती है। स्पेशलिटी केमिकल जो है मैन्युफैक्चरर है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो 73% इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है थ्रू ओन इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल। क्रैम्स बिजनेस में भी है कंपनी, 8% रेवेन्यू यहाँ पर क्रैम्स से आ रहा है। और जो एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग ये करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये करती है, उससे 19% रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है। और जो इसके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन प्रोडक्ट्स को अभी हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि कहाँ पर इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके कुछ जो प्रोडक्ट हैं जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये कुछ प्रोडक्ट हैं। और कुछ क्रैम्स के प्रोडक्ट हैं और कुछ पैरेलल आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है जिसमें ये बेसिकली इनके खुद के भी इंटरमीडिएट्स हैं और साथ ही साथ ये जो है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स, अच्छी तरीके से पूरा प्रोडक्ट को समझते हैं, पूरे पोर्टफोलियो को समझते हैं, कहाँ पर इनके पास एडवांटेज है। तो यहाँ पर एथर प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है इनका 4 मिथाइल 2 साइनो बाइफिनाइल, तो इसमें 8% इसका ग्लोबल मार्केट शेयर है एंड इट इज़ ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ये एक और प्रोडक्ट है इनका जिसमें ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली विद 28% मार्केट शेयर, ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। थियोफिन ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, 50% मार्केट शेयर एंड ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो यहाँ पर भी इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं इसके पास जहाँ पर इसका अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट शेयर है। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसमें ये देखिए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली विद 34% मार्केट शेयर, वन ऑफ द 3 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया एंड ओनली मैन्युफैक्चरर टू बी बैक इंटीग्रेटेड इनटू की रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है ये कंपनी अपने कुछ प्रोडक्ट्स में। तो अगेन दिस इज रियली पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो यहाँ पर स्टार्टेड प्रोडक्शन इन FY22, तो बहुत ही लेटेस्ट है इनका प्रोडक्ट है और ओनली मैन्युफैक्चरर है ये इंडिया में। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ग्लोबली 46% का मार्केट शेयर है, यहाँ पर भी ओनली मैन्युफैक्चरर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट में यहाँ पर भी ओनली मैन्युफैक्चरर है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली। इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली विद 14% मार्केट शेयर, ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली दोस्तों आप देखेंगे अच्छा खासा कंपनी ने मार्केट शेयर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स में ले रखा है और ओनली मैन्युफैक्चरर है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में इंडिया में। तो अगेन एक बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी मजबूत है कंपनी का। और केमिस्ट्रीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर कई सारी कंपनीज है दोस्तों जिनके पास 2-3 केमिस्ट्री होती है, लेकिन इस कंपनी का जब मैं अभी यहाँ पर ड्राफ्ट पढ़ रहा था तो 8 केमिस्ट्रीज हैं इनके पास। जी हाँ दोस्तों, 8 केमिस्ट्री कॉम्पिटेंसीज हैं बेसिकली विच इनेबल्स देम टू केटर टू नीश एंड एडवांस्ड इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या गजब की यहाँ पर इनके पास कॉम्पिटेंसीज है। एंड फ्लोरिनेशन में भी, जी हाँ दोस्तों, ये है फ्लोरिनेशन में भी उतरने वाले हैं। तो अगेन नवीन फ्लोरीन
SRF, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ठीक है, इनको भी यहाँ पर टक्कर मिलने वाली है। तो फ्लोरीन केमिस्ट्री में भी ये उतरने वाले हैं। तो अगेन ये एक और केमिस्ट्री इनके जो है पोर्टफोलियो में जुड़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया कंपनी की प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। और अगेन ऐसी चीज़ हमने देखी दोस्तों क्लीन साइंस में भी, आपको याद हो तो क्लीन साइंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, अपने कई प्रोडक्ट्स में लार्जेस्ट ग्लोबली मार्केट शेयर यहाँ पर कंपनी रखती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो क्लीन साइंस भी इसका एक कॉम्पिटिटर है। अभी हम पीयर कंपैरिजन भी करने वाले हैं, कौन कौन से इसके जो है कॉम्पिटिटर हैं लिस्टेड स्पेस में, उसको भी हम देखने वाले हैं। चलिए पहले हम यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं, फाइनेंशियल समरी देखते हैं और वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम फाइनेंशियल समरी देखें एथर की, तो आप सबसे पहले टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करें तो देखिए 300 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 450 करोड़ का रेवेन्यू। अब FY22 में आप देखिए 595 करोड़ का रेवेन्यू हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी ये जो दो हैं ये बेसिकली एनालिसिस है, यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं कि इनका रेवेन्यू है। लेकिन ग्रोथ आप देखिए 2020 में, 21 में एंड FY22 में बहुत शानदार ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि FY22 का डेटा भी पूरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 2 साल की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मार्जिन्स की बात करते हैं तो आप देखिए 23.8% के मार्जिन 20 में थे, फिर 25% के ऑलमोस्ट, अब FY22 में 28% के यहाँ पर मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है। तो मार्जिन्स एक्सपेंशन भी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ बिग पॉजिटिव। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं पैट की, तो पैट आप देखिए 40 करोड़, 71 करोड़, 110 करोड़। तो पैट में ग्रोथ भी कंसिस्टेंट बेसिस पे हमको देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखें तो 70% से ज़्यादा हमको FY20 और FY21 में ग्रोथ देखने को मिल रही है, विच इज़ रियली अमेजिंग। तो कंपनी की टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पर हमको कंसिस्टेंट ग्रोइंग ट्रैक पे ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन अगर आप देखें तो इसका वैल्यूएशन 20 में 200 का पी यहाँ पर कंपनी पे ट्रेड करी थी, अभी 112 हो गया FY21 में। अभी अगर हम करंट EPS के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर अराउंड 72 का इसका पी हमको देखने को मिलता है। तो आप इस पर गौर करिएगा, पी इसका मान के चलिए इसका 75 के आसपास हमको देखने को मिलता है। अगर हम एनुअलाइज्ड EPS भी लें यहाँ पर तो करीब करीब इसका 8 रुपीज़ के आसपास आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 75 आप मान के चलिए, या फिर आप मान के चलिए मोटा मोटा 80 यहाँ पर जो है इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हमको देखने को मिलता है। तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे 80 के बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो ऑपरेशंस लगातार हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ रियली पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें कैश CFO टू पैट की, यानी कि CFO टू पैट इसका कितना है, तो कितना ये कंपनी जो है अपने पैट को कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 87 करोड़ हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम 2022 का यहाँ पर पैट देखें तो वो है 110 करोड़। तो करीब करीब मान के चलिए यहाँ पर 80% हमको CFO टू पैट कन्वर्जन यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं क्लीन साइंस का देखता हूँ या फिर मैं फाइन ऑर्गेनिक्स का देखता हूँ तो उनका CFO टू पैट 100% के आसपास आता है, विच इज़ रियली अमेजिंग। तो CFO टू पैट में यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टिल 80% इज़ अ गुड नंबर। तो ये हो गई बात यहाँ पर फाइनेंशियल समरी की। अब थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम चलिए पहले पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद हम मैनेजमेंट पे लौटेंगे। तो पेयर कंपैरिजन बात करें, इनका पेयर ग्रुप है क्लीन साइंस, नवीन फ्लोरिन, विनती ऑर्गेनिक्स, PI इंडस्ट्रीज, फाइन ऑर्गेनिक्स। तो कई सारे सेगमेंट्स को एक केटर कर रहे हैं, फार्मा, एग्रो एंड वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो अगर हम PE की बात करें तो क्लीन साइंस का आपको 100 देखने को मिलता है, नवीन फ्लोरिन का 73, विनती का 75, PI का 55, फाइन ऑर्गेनिक्स का 112। लेकिन ये थोड़ा सा ड्राफ्ट जो है पुराना है, तो अभी मार्केट में गिरावट है, तो सभी PE आपको यहाँ पर थोड़े से डाउन होते हुए देखने को मिले हैं। तो उसके बेसिस पे देखें तो 75 का PE दोस्तों इस कंपनी को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अपने कंपेटिटर के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा महंगा नज़र आ रहा है। क्लीन साइंस की बात करें नवीन फ्लोरिन के बराबर है, लेकिन PI इंडस्ट्रीज, फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें तो उनसे सस्ता है, लेकिन विनती ऑर्गेनिक्स की बात करें तो उसके बराबर देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं कि पीयर ग्रुप के आसपास ही हमको इसका PE देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हाई PE पे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो ये वैल्यूएशन यहाँ पर आपको सस्ते देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास डेफिनेटली एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, केमिस्ट्रीज अच्छी है कंपनी के पास, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की लीडरशिप, प्रोडक्ट में लीडरशिप अच्छी है, ग्लोबल लीडरशिप है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो उस हिसाब से इसको PE मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ
इसका ईपीएस, तो आप यहाँ पर ईपीएस देख सकते हैं 7.36 के हिसाब से है। तो अगर आप 642 को 8 से डिवाइड कर लेंगे, मोटा मोटा 8 मान के चल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 75 या 80 के आसपास ही पी देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 83 के आसपास है, तो इंडस्ट्री के आसपास ही है। तो इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल की बात करें, जहाँ पर ये नीश सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, ठीक है, एडवांस इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर केटर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पी एवरेज है इंडस्ट्री के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन यहाँ पर हाई है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है। तो ये हो गई बात। अब चलिए मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं, चलिए वो भी देखते हैं हम। तो मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, अश्विन जयंतीलाल देसाई जो कि प्रमोटर एमडी हैं। तो मैनेजमेंट जो है दोस्तों टेक्नोक्रेट है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी इंडस्ट्री से आए हैं, नहीं। देखिए आप आईसीटी से यहाँ पर जो है ये यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यूडीसीटी, ठीक है, मुंबई से ये बैचलर डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो टेक्नोक्रेट है, यहाँ पर कोई शक नहीं है कि यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अनुपम रसायन के फाउंडर मेंबर ये रह चुके हैं अश्विन जयंतीलाल देसाई। अमन अश्विन देसाई जो कि प्रमोटर हैं अगेन। तो यहाँ पर ये भी देखिए जो है आईसीटी से बैचलर डिग्री है, तो अगेन ये भी पॉजिटिव है। और इनकी बात करें तो इनका जो है एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, ये भी कई साल से जो है इस इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं। रोहन अश्विन देसाई ये भी जो है प्रमोटर हैं, और ये भी जो है इनका भी बैचलर डिग्री है। देखिए इनका जो है केमिकल स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में इनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट जो है टेक्नोक्रेट है, तो मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। तो अगेन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव ही यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा की रिस्क की बात करना भी जरूरी है। तो की रिस्क क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन्वॉल्व्स हजार्डस विच अराइजेस सर्टेन रिस्क। तो ये रिस्क तो हर स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के साथ है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। लेकिन एक रिस्क जो इसके साथ यहाँ पर नजर आ रहा है वो है कि सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम मेजर कस्टमर्स एंड कंपनी डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी का किसी भी कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और मेजर कस्टमर से सिग्निफिकेंट यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करनी, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पर देखने को मिलता है, विच कुड अफेक्ट दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी कस्टमर यहाँ पर ऑप्ट आउट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है। द रिलायंस ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेल। तो यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज पे इनकी डिपेंडेंसी है, तो ये भी एक आप कह सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज पे इनकी डिपेंडेंसी रहती है। अब यहाँ पर एक और रिस्क है कि यहाँ पर कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये कंपटीशन रहने के बावजूद कंपनी के जो प्रोडक्ट है दोस्तों, आप देखिए लीडरशिप पोजीशन पे कंपनी बैठी हुई है। एंड वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें, कैपेसिटी के टर्म्स में बात करें, तो अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ पर नीश केमिस्ट्रीज में कंपनी काम करी है, तो एक और एडवांटेज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ क्रैम्स सेगमेंट भी इनका लगातार 60% से ग्रो हो रहा है, जो कि अगेन पॉजिटिव। और क्रैम्स की बात करें तो एक फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट मुझे नजर आता है, जिसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये क्रैम्स का सेगमेंट भी इनका अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, तो अगेन दिस इज रियली पॉजिटिव। तो ये होगी सारी बात कंपनी के रिगार्डिंग। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखिए फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, तो कुछ भी प्रीमियम इस कंपनी को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट की कंडीशन दोस्तों अभी खराब है। आप देखिए ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, जिसकी वजह से इसको इतने प्रीमियम नहीं मिल रहे हैं। और ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वो भी हाई है, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, रिवॉर्ड यहाँ पर कम है। तो मेरे ख्याल से इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। इसको दोस्तों हम और पढ़ेंगे और इन डेप्थ में इसको रीड करूँगा आपके साथ, और भी डिटेल एनालिसिस इसका मैं लेके आऊँगा जब एक बार यहाँ पर कंपनी लिस्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। कंपनी मुझे अच्छी नज़र आ रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, और आगे की जो है निवेश करने के लिए जो है कंपनी यहाँ पर पैसा उठा रही है। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी प्रपोज्ड है, 8 न्यू केमिस्ट्रीज में कंपनी काम कर रही है, नीश प्रोडक्ट सेगमेंट को केटर कर रही है, मतलब ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी नज़र आ रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। लेट्स सी मार्केट में किस तरीके से इसको रिएक्शन मिलता है, उसके बाद अभी तो मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद इसको डेफिनेटली रीड करूँगा और आपके सामने यहाँ पर एक और एनालिसिस वीडियो में लेके आऊँगा, जब यहाँ पर मैनेजमेंट के और इंटरव्यू आएंगे, थोड़ा और डिटेल्स हमको मिलेंगी, तो और हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।